हाँ बच्चों, तो आज का टॉपिक है आयनाइजेशन, आयनिक साइज। आपको फर्स्ट वीडियो में आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में समझाया। हाँ, उसमें कोई भी डाउट हो या कुछ भी लगे कि कुछ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मुझे। आप बताइए कि ये दिक्कत हो रही है या ये टॉपिक पढ़ा दीजिए या ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा और हर बच्चे का मैं कमेंट रीड करूँगा और मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, तो अब सेकंड टॉपिक है आयनिक साइज। एक होता है एटॉमिक साइज, एक होता है एटॉमिक साइज बच्चों, एक होता है आयनिक साइज। कभी आपको मालूम है दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर एटम का, एक तो नाम से पता चल रहा है कि एटम का साइज देखते हैं तो एटॉमिक साइज। आयनिक साइज, आयनिक मतलब आयन का। आयन क्या होते हैं बच्चों? सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आयन। एटम मतलब सोडियम न्यूट्रल चार्ज हो, इसकी साइज। आयनिक साइज मतलब सोडियम के ऊपर +1, क्लोरीन के ऊपर माइनस, जिसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज, ये चार्ज वाले जो लगे होते हैं ये आयन कहलाते हैं। तो इन्हीं की साइज देखना हो तो आयनिक साइज। ये दूसरे तरीके से निकाले जाते हैं, ये दूसरे तरीके से। एटम का साइज एटॉमिक साइज, आयन का साइज आयनिक साइज। ठीक, एटॉमिक साइज निकालना हो तो आपको बताएं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी की। और डायरेक्टली एटॉमिक साइज जो होता है बच्चों, ये एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी की और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेल नंबर की। ये रट लेना बच्चों, याद कर लेना। सेल नंबर या जिसको कहते हैं पीरियड नंबर, ये चीज़। एटॉमिक साइज निकालना हो तो सेल नंबर, जितना बड़ा सेल नंबर उतनी ज़्यादा साइज, जितनी, या पीरियड नंबर उसको बोलते हैं। इसको n से डिनोट करते हैं। और इसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि हम आपको फर्स्ट वीडियो में समझा के आए हैं। ये देखिए एटॉमिक साइज। बताओ बच्चों, किसकी साइज सबसे बड़ी होगी? लिथियम की होगी या सीजियम की? सीजियम की होगी, क्योंकि ये सिक्स ग्रुप में है। ये 6 पीरियड में है। ग्रुप नहीं बोलते, ग्रुप इस वाले को बोलते हैं। जो ऊपर टॉप पे लिखा रहता है उसको ग्रुप बोलते हैं। जो ये वर्टिकल लिखा रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लिखा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कहते हैं। ये लाइन को, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन करते हैं। और जो लंबवत खड़ी लाइन होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। वर्टिकल लाइन में हमेशा पीरियड नंबर लिखा जाता है और हॉरिजॉन्टल लाइन में हमेशा ग्रुप लिखा जाता है, ग्रुप नंबर। ठीक, तो जो पीरियड नंबर है जो वर्टिकल लाइन में है, वो अगर बढ़ेगा आपका, मतलब सेल नंबर बढ़ रहा है, मतलब साइज बढ़ रही है आराम से। ठीक, ये पीरियड का नंबर बढ़ रहा है या सेल का नंबर बढ़ रहा है, चाहे कहो साइज बढ़ रही है, एक बात बस। अब आओ आयनिक साइज पे। इसी सेम है, आयनिक साइज और एटॉमिक साइज निकालने का सेम तरीका। सेल नंबर बड़ा, पीरियड नंबर। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम में आयन दे के निकालेगा, वो आप कंफ्यूज होगा, निकाल नहीं पाओगे। उसके लिए आपको एक ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक, उसमें कुछ करना नहीं, कोई मैथमेटिक्स नहीं है। आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, इसके बाद 0 +1 +2 +3 +4। ठीक, और 0 के इधर जब लेफ्ट साइड बढ़ते हो तो हमेशा देखते हैं कि माइनस आता है, -2 ग्राफ में। ये ग्राफ वाला थोड़ा जानते ही होगे, -3 -4। ठीक, इधर प्लस बढ़ता है, राइट साइड में प्लस बढ़ता है, लेफ्ट साइड में माइनस बढ़ता है। अब बीच में 0 रहता है, मतलब न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। 0 मतलब नो चार्ज, न किसी से लेना न किसी से देना। ठीक है बच्चों? हाँ, अपने में ही ये 0 मतलब होता है अपने में मस्त रहना। ठीक है, न किसी से बैर, न किसी से दोस्ती, न किसी से बैर, सिर्फ अपने ही में मस्त रहना। ठीक, ये प्लस वाला मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब माइनस वाला मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लेके बैठा है। इलेक्ट्रॉन बोले ना बच्चों, एक बात याद रख लेना इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इलेक्ट्रॉन मतलब होता है निगेटिव चार्ज। क्या होता है बच्चों? निगेटिव चार्ज। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो बच्चों हमेशा देखते हो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा निगेटिव चार्ज लगा देते। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों?
और न्यूट्रल में कोई चार्ज दिखता ही नहीं हमें, तो हम बोलते हैं न्यूट्रल है भाई, ये कंप्लीट है, ये कोई चार्ज नहीं है, ना इसके पास प्लस है ना माइनस है। और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, अगर कमी कर दोगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का निकाल दिया गया है। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, 3 पॉजिटिव चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया। ठीक है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए। ठीक, यही माइनस और प्लस का चक्कर होता है। माइनस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, माइनस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, प्लस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकाल। ठीक है बच्चों, चलिए अब ट्रिक आपकी ये है विद इन सेकेंड की। अब तो आप समझ लिए हर चीज़। अब ट्रिक ये है कि इधर लेफ्ट राइट साइड में जाने पे आयनिक साइज आपका कम होता है, और लेफ्ट साइड जाने पे, ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड, लेफ्ट साइड जाने पे आयनिक साइज आपका बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए एल्युमिनियम +3, ये कुछ क्वेश्चन है जिसके ऊपर चार्ज लिखा है +3 +1, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है बाबू, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, ये -3, ये -2, ये फ्लोरीन के ऊपर -1, ये चार्ज फिक्स होती हैं। कैसे फिक्स होते हैं अगर समझना चाहते हो तो अभी समझा दे रहे हैं। एक बात नोट कर लो, जो जितने ग्रुप का उतना चार्ज रखता है या उसकी उतनी बैलेंसी होती है, ये बात दिमाग में रख लो। कोई टीचर नहीं बताएगा ये। अगर आपको केमिस्ट्री अभी भी नहीं आ रहा है, 0 पे हो, तो आप टॉप लेवल कर जाओगे। कुछ बेसिक चीज़ें सीख लो बस। जो जितने ग्रुप का है उसकी बैलेंसी जो होती है उतनी होती है। जैसे एक है, पहले ग्रुप का है तो इसकी बैलेंसी 1, इसकी बैलेंसी 2, इसकी हम बोले ना हमेशा यस और पी ब्लॉक को ही ध्यान में रखो, डी ब्लॉक अभी छोड़े रहो। 13 मतलब 13 मतलब थर्ड ए, 13 तो जानते हैं बच्चों हिंदी में 13 है, 13 मतलब कहना चाहते थे कि थर्ड ए है, 13 नहीं है 13। 14 मतलब फोर्थ, 15 मतलब फिफ्थ ए, 16 मतलब 6 ए, 17 मतलब 7, 18 मतलब 8 भी कह सकते हो आप, 0 भी कह सकते हो, इसका 3 नाम है। ठीक, अब इसी पर हम बोले ना कि जो तीसरे ग्रुप का है 3 बैलेंसी, इस कार्बन वाले की 4 बैलेंसी, नाइट्रोजन वाले की 5 बैलेंसी, ऑक्सीजन वाले की 6 बैलेंसी, फ्लोरीन वाले की 7 बैलेंसी, 18 वाले की 8 बैलेंसी भी कह सकती हो और 0 बैलेंसी भी कह सकती हो। सुनो कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होता है और कब अनस्टेबल होता है। इस देखो हम पढ़ा रहे हैं आयनिक साइज, लेकिन आपका पूरा पीरियोडिक टेबल पूरा बेसिक पीरियोडिक टेबल का या केमिकल बॉन्डिंग हो, सबका बेसिक क्लियर करते जा रहे हैं कि आखिर में ये बेसिक, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ोगे बेसिक चीज़ें आएंगी, और इसके बाद उसमें पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे उसमें बेसिक है ही। लेकिन इसके साथ सिर्फ एक टॉपिक नहीं क्लियर कर रहे हैं, आपका पूरा समझ लीजिए पूरी केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ही क्लियर करते जा रहे हैं कि कोई भी आपको वीकनेस पॉइंट ना रहे या आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, हम बता रहे थे कि जो जितने ग्रुप का हो वो उसकी बैलेंसी उतनी होती है, ये सीख लो। और एक और नई चीज़ और भी, जो जितने ग्रुप का है, जैसे पहले ग्रुप का है ये +1, दूसरे ग्रुप का है +2, तीसरे ग्रुप का है, तीसरे मतलब थर्ड है, ये इसका +3, इसका +4। और रुक जाओ बच्चों, +5 मत करना, यही 4 पे जाके +3 +4, 4 पे जाके रुक जाना, क्योंकि हमेशा प्लस में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन, हमेशा टोटल बच्चों या तो कोई एटम अपने को 0 होना चाहता है एकदम कम्प्लीटली खाली, या अपने को 8 होना चाहता है। यही ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल कहता है किसी एटम को या तो 0 कर दो या तो 8 पूरी तरह खाली कर दो या पूरी तरह भर दो, तो वो अपने आप को, दोनों लोग अपने आप को स्टेबल कहेंगे। कैसे? जैसे कोई गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है तो भी वो चैन से सोएगा,
ठीक है। या जिसके पास पूरी तरह पैसा भर चुका है, उसको कुछ नहीं चाहिए, न लेना है न किसी से देना है। मतलब इसका मतलब ये है न ये किसी से रिएक्शन करेगा या न ये रिएक्शन से किसी न बॉन्ड बनाएगा न बॉन्ड तोड़ेगा, न बॉन्ड ब्रेकिंग न बॉन्ड मेकिंग। इंग्लिश में बोले तो बॉन्ड ब्रेकिंग न बॉन्ड मेकिंग, न बॉन्ड ब्रेक करेगा न बॉन्ड मेक करेगा। ये 0 वाला भी इसी प्रकार है। 0 है मतलब बहुत गरीब है, ये 8 है मतलब बहुत अमीर है, कम्प्लीटली अमीर है, इसको पैसा वैसा नहीं चाहिए न देना है किसी को। तो ये दोनों लोग न्यूट्रल में ही आएंगे। न्यूट्रल में आएंगे मतलब स्टेबल हैं। स्टेबल चीज़ें कभी किसी से रिएक्शन नहीं करती है। कोई भी स्टेबल चीज़ें, स्टेबल कंपाउंड हो, स्टेबल आयन हो, कुछ भी हो, स्टेबल रिएक्शन किसी से नहीं करते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है। यही ऑक्टेट रूल है, ठीक है। तो ये +4 तक इसलिए प्लस होता है क्योंकि ये बीच की कड़ी है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको डोनेट कर दे, अगर आपका ये जो लिथियम वाली फैमिली है, ये हाइड्रोजन वाली फैमिली है, अगर सब एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें बच्चों, तो सब स्टेबल चले जाएंगे, क्योंकि 0 हो जाएंगे, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में बस एक इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले वाले ग्रुप के अंदर 1s1 मतलब इसके पास ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर अपना त्याग दे या रिमूव कर दे तो इसके पास 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो बच्चों ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले वाला जो ग्रुप है वो +1 रखता है। इसी प्रकार इनके पास सिर्फ आउटर मोस्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना दे देंगे तो भी ये 0 पे पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार 3 वाला, इसको पास +3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, स्टेबल हो जाएंगे। इस प्रकार +4 में दिक्कत पड़ जाएगी। रुकिए, +4 में इसलिए दिक्कत पड़ेगी, +4 बीच वाले हैं। +4 या तो अपने को 0 कर दें या तो अपने को 8 इलेक्ट्रॉन कर दें, ठीक। या तो अपने को 0 कर दें या तो अपने को 8 इलेक्ट्रॉन कर दें, क्योंकि ये बीच में। अब बताओ बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करेंगे, +4 बनेंगे, कि 4 इलेक्ट्रॉन ये लेंगे। इलेक्ट्रॉन लेना मतलब नेगेटिव हो जाना, या 4 इलेक्ट्रॉन या -4। कभी आपने -4 चार्ज नहीं पढ़ा होगा, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन ये नहीं लेते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है बच्चों। इसीलिए जो कार्बन फैमिली है इनके ऊपर +4 चार्ज होता है, ठीक बच्चों, -4 नहीं होता है। अब यहाँ पे इनके आउटर मोस्ट में इनके आउटर मोस्ट में 5 वैलेंसी है, तो 5 ये नाइट्रोजन में ये 5वें ग्रुप का है, तो 5 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इनके पास पहुंचने का 8 पहुंचने का 2 रास्ता है, या तो 0 हो जाए 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, या तो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये 8 हो जाए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 8 हो जाए। अच्छा, और सबसे सरल रास्ता कौन है? 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना या 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो बच्चों सबसे सरल रास्ता ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये सिंपल है। 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लो भाई, स्टेबिलिटी प्राप्त हो जा रहे हो। 5 इलेक्ट्रॉन अपना दोगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इससे सिंपल ये है पहुंचने का। तो इसलिए ये -3 चार्ज इसीलिए इनके ऊपर था, क्योंकि ये -3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी ऊपर नाइट्रोजन फैमिली के ऊपर -3 चार्ज होता है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ये 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट रखते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे बच्चों? -2 चार्ज, ठीक। ये 7 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो कितना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कंप्लीट हो जाएंगे? -1 इलेक्ट्रॉन। -1 इलेक्ट्रॉन इनके अंदर डाल दो, ये कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपका चार्ज का सब खेल हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर भी हो गया, सब कुछ। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। ये आपका आयनिक साइज ये है, ये क्वेश्चन है। तो हम बोले कि निगेटिव चार्ज वाले की आयनिक साइज सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा निगेटिव -3 वाले की लिख लो, फिर 2 वाले की, फिर 1 वाले की, फिर प्लस वाले की रुक जाओ, क्योंकि फिर बीच में न्यूट्रल वाला आ जाता है ना, न्यूट्रल वाले चार्जलेस, फिर +1 वाले की, फिर +3 वाले की। बस आपका आयनिक साइज क्वेश्चन करना, नीट IIT के आपका निकल जाएंगे। सिंपल, आपको कोई भी सोचने की, रूल लगाने की या कैसे टॉप टू बॉटम कुछ नहीं ज़रूरत है, अपन सिंपल वे में आंसर आ जाएगा। हाँ, ये पिछले साल नीट
2023 में क्वेश्चन आया था आयनिक साइज के ऊपर। हाँ बच्चों, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, अगर आपको समझ में ना आया हो आयनिक साइज या कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर देना, या क्वेश्चन कोई नहीं आया हो तो भी कमेंट कर देना। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी डिफिनीशन ये है बच्चों कि एलिमेंट अट्रैक्ट, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जानते हो कोई चीज़ काफ़ी निगेटिव हो, वो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो, पर्सन नहीं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन की निगेटिविटी की बात कर रहा है। आप लोग पर्सन सोच रहे हो, हाँ पर्सन भी निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, तो उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन का निगेटिविटी होना क्या होता है, ये होता है। पहले डिफिनीशन देख लो, इसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। एलिमेंट अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी एलिमेंट है वो अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है टुवर्ड्स इस कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। आप समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसको रटी लीजिए, आप याद कर लीजिए फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्यों है? क्योंकि ये एक तो 7वें ग्रुप का है। एक तो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है कि लेफ़्ट टू राइट जो होता है, लेफ़्ट टू राइट चलने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN बढ़ती है, शॉर्टकट में EN बोलते हैं, और टॉप टू बॉटम जाने पे EN घटती है। टॉप टू बॉटम पे EN घटती है और लेफ़्ट टू राइट जाने पे EN बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा ये 7th वाले की हो गई फ्लोरीन की। हाँ बच्चों, आप पूछोगे कि 0 वाले की सर क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो तो सबसे 8 पे है या 0 पे है इस लेफ्ट में, इसलिए 0 की नहीं हुई। हम बोले क्या, ये बाबू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन की निगेटिविटी। ये तो 0 है, इसके कोई चार्ज ही नहीं बनेगा, ना प्लस चार्ज ना माइनस चार्ज, तो ये 0 है, तो इसको हटा के चलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फॉलो ही नहीं करता है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी बॉन्ड बना ले, बॉन्ड आपस में शेयर या तो ब्रेक कर ले या तो ऐड कर ले। तो ये ना ब्रेक करता है ना ऐड करता है, किसी से न लेना ना किसी से देना। जब ये किसी से न लेना ना किसी से देना, तो ये घंटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनाएगा। तो इसलिए ये लेफ्ट टू राइट जाने पे सबसे ज़्यादा 8 कंप्लीट है, फिर भी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव से कुछ लेना देना नहीं है इसका, क्योंकि इसके पास बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं है। बॉन्ड भी 3 प्रकार के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड होता है बच्चों, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। सिंपल वे में जल्दी जल्दी बता रहे हैं, बस अभी सुन लो। आयनिक बॉन्ड आयन देते हैं, ठीक है, आयन ऐसे डिनोट करते हैं, तीर मुड़ा हुआ तीर, ऐसे मुड़ा हुआ तीर को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट ऐसे, इसमें सिंगल आएगा, डबल आएगा, ट्रिपल, इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल। ये सिंगल बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कोवेलेंट में। तो डबल बॉन्ड में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4, 1 2 3 4। ट्रिपल में 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। कोऑर्डिनेट ऐसे सीधी तीर लगाते हैं कि ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस दूसरे वाले को दे दिया। ये अमीर था, ये गरीब जो था उसको इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो अपना बॉन्ड उठा के इसको दे दिया, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट, नाम पे ही ना कोऑर्डिनेट, किसी से कोऑर्डिनेट करना मतलब कोई व्यक्ति अमीर है कोई व्यक्ति गरीब है, कोऑर्डिनेट कर रहा मतलब वो अमीर व्यक्ति अपना कुछ पैसे उसको दे दे रहा है, तो ऐसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोवेलेंट मतलब बराबर की साझेदारी करना, एकदम इक्वल, जितना पैसा उसको लिए उतना पैसा उसको दो। चाहे सिंगल बॉन्ड हो, जैसे इसका 1 इलेक्ट्रॉन है तो इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी डबल बॉन्ड है तो इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन। बराबर की शेयरिंग, जब इक्वल शेयरिंग करते हैं उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक मतलब आयन वाला बॉन्ड, ऐसे कोई आयन करता है, कोई आयन अगर किसी से रिएक्ट करता है, जैसे NaCl क्या है, NaCl सोडियम मेटल आयन है, Cl निगेटिव है, तो आयनिक बॉन्ड ये तीनों आपको डिटेल में पढ़ाएंगे बाद में, बस इतना समझ लिए आप कि ये आयनिक बॉन्ड है, ये कोवेलेंट है, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक। वैसे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, एक बार सुन लो थोड़ा। आयनिक बॉन्ड जो है वो तो ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक, ये प्लस का माइनस से ऐसे डिनोट करते हैं। आयनिक बॉन्ड ऑलवेज बनाते हैं फर्स्ट A ग्रुप वाले
बच्चों, ठीक है। और सेकेंड ए ग्रुप वाले ग्रुप, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन उसको छोड़ के बेरिलियम को छोड़ देना बच्चों, और मैग्नीशियम, इन दोनों को छोड़ देना। बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के फर्स्ट ए सेकेंड ए वाले किससे रिलेशन बनाएंगे अपना? सेवन्थ ए वाले के साथ। सेवन्थ ए वाले जिसके पास एक निगेटिव चार्ज होता है, सेवन्थ फ्लोरीन का, फ्लोरीन फैमिली। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गला फंस गया था। सेवन्थ ए वालों के साथ, ठीक है, फ्लोरीन, जिसमें फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, एस्टेटीन आता है। बच्चों आपको पीरियोडिक टेबल ना याद हो तो हमें ज़रूर कमेंट करना, हम ट्रिकी वे में सबसे बढ़िया आपको समझाएंगे, आपको जल्दी याद हो जाएगा। ये सब पीरियोडिक टेबल जिसको याद है उसको बहुत जल्दी समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं याद हो वो जाके बताना या जाके सीख लेना पीरियोडिक टेबल। इसके बाद आपको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा पूरी तरह से, फिर कहोगे केमिस्ट्री अब हुई आसान। ठीक है बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये घबराना मत नहीं कि आपको केमिस्ट्री नहीं आने वाली है, मैं रहूँगा तो आपको केमिस्ट्री सिंपल वे से हार्ड लेवल तक आराम से समझाऊंगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने हार्ड चीज़ें भी सीख ली हैं, मतलब टफ चीज़ें भी सीख लिए हैं, जो कि आईआईटी हो चाहे नीट का क्वेश्चन हो आराम से कर लोगे आप। आपको लगेगा कि ये कितने सिंपल में हम समझ लिए हैं। तो ये आयनिक बांड बता रहे थे कि मेटल का सेवन्थ ए से रिलेशन, ठीक है। अब मेटल में कौन मेटल? फर्स्ट ए के मेटल जो कहलाते हैं एल्कली मेटल, सेकेंड ए वाले कहलाते हैं एल्कली अर्थ मेटल। फर्स्ट को बोलते हैं एल्कली मेटल, सेकेंड वाले को बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। ये दोनों जब अपना बांड बनाएंगे सेवन्थ ए वाले के साथ तो कहलाता है आयनिक बांड। कौन बांड बनाते हैं? आयनिक बांड। ठीक है बच्चों, आपको आयनिक बांड भी समझ में आ गया, कोवैलेंट बांड भी, क्योंकि इक्वल शेयरिंग बोले ना, बस इसके लिए एक वर्ड इक्वल शेयरिंग याद रखना। अगर इक्वल, इसमें डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल बांड आता है। ठीक है बच्चों। हाँ, एक बात बताना चाहेंगे कि डबल और ट्रिपल बांड ये दोनों मिला के बोलते हैं अनसेचुरेटेड बांड। क्या बोलते हैं बच्चों? अनसेचुरेटेड बांड। और सिंगल बांड को बोलते हैं सेचुरेटेड बांड। क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड बॉन्ड। अब आपका कुछ भी पढ़ोगे ये भी समझ में आएगा कि सेचुरेटेड वर्ड किसको बोलते थे। जहाँ पे सिंगल बांड आए वहाँ पे सेचुरेटेड बांड, जहाँ पे डबल और ट्रिपल बांड आए वहाँ पे अनसेचुरेटेड बांड। ठीक है बच्चों। एक और चीज़ सीख लो इसी पे, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ये सिंगल बांड में एक सिग्मा होता है, ठीक। ये डबल बांड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बांड में एक सिग्मा दो पाई। ठीक है बच्चों, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ाएंगे उसमें काम आएगा। ठीक, एक सिंगल सिग्मा में एक सिंगल बांड में सिग्मा, एक सिग्मा, मतलब सब जितने भी एक बांड है सिंगल, डबल, ट्रिपल, सब में एक ही सिग्मा होता है। ठीक है बच्चों। आइए चलते हैं, आपको बांड तो समझ में आ गया, आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट। तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ये ट्रिक ये है कि ये याद कर ले, ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फांकल कोई आदमी था, ये ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। ठीक, ऐसे याद कर लो क्योंकि ये फिक्स साइज है। कोई भी क्वेश्चन आएगा इस पर आराम से कर लोगे। अभी नीट 2024 में आया था, अभी लेटेस्ट आया था क्वेश्चन। अभी ये उसने इतना सिंपल दिया था कि ये तीन ही दिया था, F या नहीं दिया था। आपको हम बहुत लंबा बता रहे हैं, क्या पता ये कभी पूछ दे, ये ना यहाँ तक आया था, यस तक आया था, क्या पता यहाँ तक आ जाए। फांकल ब्रिक्स, BRICS, ये फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, ये आपका नाइट्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, ये कार्बन है, ये सल्फर है, ये फास्फोरस है, ये टेरिलियम है, ये हाइड्रोजन है। लास्ट में सबसे जाओगे तो सबसे छोटी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सीजियम की होती है। सीजियम, ये रट लो, सबसे छोटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम की, सबसे बड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की। ठीक, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
तो सबसे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, उल्टा चलोगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो फंकल ब्रिक्स BRICS, फिर इसके बाद फास्फोरस टेरिलियम हाइड्रोजन कैसे याद करो, फंकल ब्रिक्स की लड़की पटी है सीजियम से, बस खत्म। फंकल, ठीक है बच्चों, ये निमोनिक्स है, इसको किसी मत लेना, फंकल ब्रिक्स पट्टी है सीजियम से। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आपको वीडियो में पढ़